जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेह जिणेन्दो वा एवं जोणे चयदो जाणदिधवाणि सवपजाये सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदि सोहुको दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन को आधार बनाकर यहाँ हम अनेक अनुयोगों के आधार पर क्रमबद्ध की सिद्धि की चर्चा कर रहे थे और प्रथमानुयोग के अनेक उद्धरणों के आधार पर क्रमबद्ध को सिद्ध किया गया। फिर उसके उपरांत कर्णानुयोग की चर्चा प्रारंभ की गई और कर्णानुयोग की भी बहुत बातें बतलाई गई। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निकलते हैं, 608 जीव ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। साधिक 2000 सागर के लिए 13 पर्याय की प्राप्ति होती है, उसमें इतने भव यहाँ के, इतने भव यहाँ के, इतने भव यहाँ के, यह सब निश्चित ही दिखाई देता है। कुछ कर्णानुयोग के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बेस बना करके ये कहा गया कि प्रति समय परिणामों का उतार चढ़ाव होता रहता है। परिणाम शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ में बदलते रहते हैं और यह इसी बात को बतलाता है कि चाह करके भी लंबे समय तक शुभ परिणाम नहीं किए जा सकते हैं, चाह करके भी लंबे समय तक अशुभ भाव नहीं किए जा सकते हैं। फिर ये कहा कि यदि आप ये चाहते हैं कि हम पुण्य बांध लेंगे तो हम आप ही से पूछते हैं कि कैसा पुण्य बांध लेंगे, बोलो। ये प्रकरण भी काफ़ी अच्छा विस्तार से हमने यहाँ चलाया था, जिसमें यह बात कही गई कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति है। यदि आप ये चाहते हैं कि हम पुण्य बांध सकते हैं, यदि पुण्य बांधना आपके हाथ की बात है, तो हमारा प्रश्न यह है कि सुनो, फिर तो यदि आप पुण्य बांध सकते हैं फिर तो एक काम कीजिए कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति ही बांध लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, एक साथ पूरे 2.5 द्वीप में 170 से ज़्यादा तीर्थंकर कर्म प्रकृति जीवों के उदय में नहीं आ सकती है। 200 क्यों नहीं आ सकती है? और भरत क्षेत्र के अंदर 24 ही तीर्थंकर होते हैं एक युग में, 25 नहीं हो सकते। इसका मतलब 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। आप यदि कदाचित ये कहें कि साहब अगली 24 के बन जाएंगे तीर्थंकर, तो उनके भी नामों की घोषणा हो चुकी है, वो भी बड़ा मुश्किल काम होगा। आप यदि ये कहें कि उसके बाद की 24 के तीर्थंकर में बन आ जाएगा नंबर, तो समझ लो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई आपकी। आप कदाचित ये कहें नए से ही भरत के ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर बन जाएंगे, तो फिर बात कह दी गई कि जैसे यहाँ का निश्चित है वैसे वहाँ का भी निश्चित है। तो लिखा क्यों नहीं है शास्त्र में कि कहाँ कहाँ का लिखें? अपने क्षेत्र का लिख करके बतला दिया कि निश्चित तो सब जगह का है। फिर दूसरों का कोई कोई जानना भी तो नहीं चाहता है, सबको अपना अपना ही जानना होता है। कहा यार ये तो बहुत ही बड़ी गजब की बात कह दी आपने, बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तो चलो कोई बात नहीं, तीर्थंकर ने ऐसे ही चक्रवर्ती हो जाएंगे। तो फिर कहा चक्रवर्ती भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक युग में, एक काल में, किसी एक क्षेत्र में तीर्थंकरों के लिए जितनी सीटें होती है, चक्रवर्ती की सीटें तो उससे आधी होती है। यदि तीर्थंकर 24 होते हैं तो चक्रवर्ती 12 ही होते हैं, इसलिए कंपटीशन और भी अधिक टफ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो फिर यार क्या करें हम, ये बतलाओ। नारायण प्रति नारायण बोले उनकी तो सीटें और कम है। भाई तीर्थंकरों की घोषणा करके, नामोल्लेख करके सामान्य से ये बतला दिया कि सभी कुछ निश्चित है, तो फिर साहब कोई बात नहीं, पुण्य करके स्वर्ग में ही चले जाएंगे। स्वर्ग में तो बहुत सारे हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, स्वर्ग में आयु सागरों की होती है। और समस्या ये है कि एक जीव कोई अभी अभी यदि मान लीजिए किसी पद पर पहुंचा है, तो जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी
तब तक दूसरे व्यक्ति को उस पद के योग्य अवस्था प्राप्त होने का चांस नहीं मिलेगा। फिर एक निष्कर्ष पैराग्राफ दिया था जिसमें कहा गया था कि भैया सुनो, तुम चाह करके पुण्य तो छोड़ो, चाह करके स्वर्ग तो छोड़ो, नरक में भी जब तक तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक तुम नरक में नहीं जा सकोगे। कितनी बातें दृढ़ता के आधार पर ये कह दी गई हैं, बहुत सारी बातें कह दी। जिसका जब का जहाँ का स्थान सुरक्षित होगा, रिजर्वेशन होगा, वह व्यक्ति वहीं जा पाएगा, इसके अलावा अन्य कहीं नहीं जा सकता। अब आगे देखिए 19 नंबर पेज, लास्ट पैराग्राफ। जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो बात ऐसी ही है, कुछ भी कर लो आप, जिनवाणी का उल्लेख उसके अनुसार तो बात ऐसी ही है। हाँ, ये बात अलग है कि आप जिनवाणी को ही नहीं माने। बोलो, अब भाई साहब जिनवाणी का तो ऐसा ही उल्लेख है, आप जिनवाणी को ही नहीं माने, ये अलग बात है। क्योंकि लेकिन इससे भी कुछ निस्तारा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो आपको बहुत कुछ मानना छोड़ना होगा। फिर न आप आदिनाथ को मान सकेंगे, न महावीर को। 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती भी मानना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपने आगम में पढ़कर ही तो माना है। जब आगम ही सत्य नहीं रहा तो सब कुछ साफ है। क्या बात कह रहे हैं? पेज नंबर 31 है गुजराती पुस्तकों में, हिंदी पुस्तकों में 19 नंबर पेज है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपने कल्पना भी की है, आपने जिनवाणी के आधार पर क्या क्या मान रखा है। आदिनाथ भगवान को आप कैसे मानते हैं? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। महावीर भगवान को क्यों मानते हैं? कि शास्त्र में लिखा है। न आदिनाथ को मान सकेंगे, न महावीर भगवान को मान सकेंगे। तीर्थंकर कितने होते हैं? बोले 24 होते हैं। चक्रवर्ती कितने होते हैं? बोले 12 होते हैं। नारायण कितने होते हैं? बोले 9 होते हैं। रुद्र कितने होते हैं? कि 11 होते हैं। किसको मानेंगे? काल कितने हैं? बोले 3 भी गए हैं, 2 भी गए हैं, 1 भी कहा है, 6 भी गए हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी की अपेक्षा से 2 कहे हैं, निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से 2 कहे हैं, 6 कहे हैं। अवसर्पणी के 6 काल, उत्सर्पणी के 6 काल, काल तो काल है, 3 भी कहे हैं, भूत वर्तमान भविष्य काल। कुछ मानना संभव नहीं होगा। 6 द्रव्य नहीं मान सकेंगे, 7 तत्व नहीं मान सकेंगे। द्वादशांग वही जिनवाणी के आधार पर कितनी बातें हमने मान रखी है। मत मानिए आप जिनवाणी को। नहीं साहब, हम नहीं मानते ऐसी जिनवाणी को जो जिनवाणी हमारे पुरुषार्थ का लोप करे। मानना पड़ेगा आपको, गड़बड़ हो जाएगी। आप देखिए, आगे चलिए, पेज नंबर 20 पर देखिए आगे क्या लिखते हैं। आपने कल्पना भी की है कि आपने आगम के आधार पर क्या क्या मान रखा है आपको कल्पना? जरा विचार करके देखिए तो पता चलेगा कि फिर स्वर्ग नरक सब गायब, वही रह जाएगा जो कुछ सामने दिखाई दे रहा है। दिमाग काम करना बंद कर देगा भाई साहब। स्वर्ग 16 और नरक 7, नंदीश्वर द्वीप गायब हो जाएगा, पंचमेरु गायब हो जाएगा। न आप पंचमेरु की पूजन कर पाएंगे, न आप नंदीश्वर की पूजन कर पाएंगे, न आप सीमंदर भगवान की पूजन कर पाएंगे, न आप विदेश क्षेत्र मान पाएंगे, न आप भरत क्षेत्र मान पाएंगे। रोजाना पूजन करते समय अर्घ चढ़ाते हैं, अंत में आप जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे, कौन सा जम्बू द्वीप, कौन सा भरत क्षेत्र और कौन सा आर्यखंड, सब खत्म हो जाएगा। बोलो, हैं आप तैयार इतना आगे जाने के लिए? क्या क्या मान रखा है सोचो जरा। मैं तो इस लेवल तक कभी कभी जाकर के बात करता हूं कि भाई साहब आप नमोकार मंत्र नहीं मान सकेंगे। लोग तो ऑब्जेक्शन करेंगे। किसने देखे? किसने देखा विदेश क्षेत्र? किसने देखा मेरू पर्वत? किसने देखे स्वर्ग नरक? किसने देखी भोग भूमियां? किसने देखे अकृत्रिम चैत्यालय? हम नहीं मानते। देखे हुए कोई मानेंगे आप? जिनवाणी को नहीं मानेंगे? भरोसा नहीं है जिनवाणी के ऊपर आपको? क्या क्या मान रखा है। नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। होते हैं अनंत भगवान? होते हैं सिद्ध भगवान? होते हैं क्या? आप मानते हैं अनंत भगवान को? लोग तो कह देंगे, आज की युवा पीढ़ी लोग तर्क करते हुए आपसे कह देंगे, पंडित जी हम तो अनंत को नहीं मानते, हम तो सिद्ध को नहीं मानते। हमें दिखाओ आप सिद्ध कहाँ हैं, हमें दिखाओ कौन सी जगह पर हैं सिद्ध भगवान।
प्रश्न है हमारा, आप यदि अनंत और सिद्ध भगवान को नहीं मानते हैं और आप यदि देख करके उन्हें मानना चाहते हैं तो हम आपसे कहना चाहते हैं नमो अरिहंताणम बोलना बंद कर दो आज के बाद, नमो सिद्धाणम बोलना बंद कर दो आज के बाद। हैं आप तैयार इस बात के लिए? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम मानना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें? अरे नहीं 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 यार, शायद इतना आगे तक जाने के लिए आप भी तैयार नहीं होंगे। जनवाणी है, शास्त्र में लिखा है, भगवान होते हैं, स्वर्ग में जाएगा, पाप पुण्य होता है, कर्म सिद्धांत होते हैं, सब कुछ तो मानते हैं आप क्या? बोलो, सब कुछ तो मान रहे हैं क्या? शास्त्र के आधार पर माना जाता है, शास्त्र के आधार पर कही जाती है बातें, ठीक है ना? एक रिसर्च के मुताबिक ही भविष्यकालीन तीर्थंकरों की चर्चाएं की है, कई जगह आगम में उल्लेख आए हैं। समंत भद्राचार्य की चर्चा अभी 23वें तीर्थंकर बनने के रूप में एक श्लोक में, संस्कृत के मूल श्लोक में उल्लेख मिलता है। पुराना है, प्राचीन श्लोक है, इतना पुराना तो नहीं है जितने पुराने समंत भद्राचार्य देव हैं, लेकिन उल्लेख है शास्त्रों में। मिलेंगे आपको, ढूंढेंगे तो आप जरूर मिलेंगे। देख करके बोल रहे हैं, देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ 20 नंबर पेज पर। मुझे विश्वास है इतने आगे जाने के लिए आप भी तैयार न होंगे। यदि मेरी बात में कुछ दम नजर आता है तो फिर एक बार गंभीरता से विचार कीजिए, क्या बांधेंगे आप, कैसा पुण्य बांधेंगे, कैसा पाप। एक्चुअल में क्या है, एक देखो, ये जो जितना चक्कर क्रमबद्ध के विरोध में खड़ा होता है या क्रमबद्ध नहीं मानने वालों के चित्त में, दिलो दिमाग में बातें खड़ी होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का सार, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का निष्कर्ष, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करने का उद्देश्य एकमात्र अकर्तृत्व की भावना का पोषण करना है। हमारे माथे पर से कर्तृत्व का वजन उतारना है, ये उद्देश्य है। हमारे हाथ में नहीं, निर्भर करना है हमारे को। आगे ये चर्चाएं कुछ आएंगी थोड़ा आगे बढ़ करके, किस तरह से ये जीव निर्भर हो जाता है इन सब बातों को पढ़ करके, वजन नहीं रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है यार। मैं किस उठा पटक के अंदर लगा हुआ हूं, कौन सी उठा पटक के अंदर लगा हुआ हूं मैं? ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दुनिया भर की बातें दिलो दिमाग में उठ रही हैं। क्या क्या कर लोगे आप? कुछ तो चल नहीं रही है। सोचते क्या है और होता क्या है? हम चला लेंगे, हम चला लेंगे। कहां कहां चला लोगे? दुकान पे, बिजनेस में, समाज में, परिवार में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चलाना चाहता है अपनी। कहां कहां चलाएगा? ये प्रयोजन है इसका। लेकिन यदि आप इस क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को सुन करके ऐसा सोचते हैं कि चरणानुयोग का लोप हो जाएगा, तो लोप हो कैसे जाएगा? लोप तो करने वाला करेगा भाई साहब। ये तो आप यदि लोप कर रहे हैं तो आपने क्रमबद्ध को ढंग से नहीं समझाए, और आप यदि उसका लोप कर देते हैं इसका मतलब आपने क्रमबद्ध का मखौल उड़ा दिया है। एक प्रश्न एक दो बार आया हमारे पास में, अशोक जी हैं, अशोक जैन, कोटा के रहने वाले हैं। बहुत सरलता से आपने प्रश्न रखा, स्वागत है इस तरह के प्रश्नों का। मैं उस प्रश्न का प्रिंट आउट निकाल करके सामने रख करके करूंगा चर्चा, लेकिन फिर भी जब तक वो परिस्थिति प्रसंग न बने तब तक आप इतना समझ लीजिए। उनका क्वेश्चन इस तरह का है, तो फिर चरणानुयोग का कथन क्यों किया गया? क्या तीर्थंकरों को क्रमबद्ध के बारे में पता नहीं था क्या? क्या उनके केवल ज्ञान में ये बातें झलक नहीं रही थी क्या? यदि झलक रही थी तो फिर उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग क्यों कहा? बात तो सही है। फिर उन्होंने अणुव्रतों की चर्चा क्यों की? फिर उन्होंने महाव्रतों की चर्चा क्यों की? फिर उन्होंने मुनिव्रत बनने का, धारण करने का उपदेश क्यों दिया? कुछ इस तरह की बातें हैं। बोलो, बात तो बिल्कुल सच्ची है। आप जो बात कह रहे हैं भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल 100% सच्ची है कि यदि सब कुछ क्रमबद्ध था तो फिर मुनि बनना होगा, तब बन जाएंगे। पुरुषार्थ क्यों, पुरुषार्थ की प्रेरणा दी गई? क्या इसलिए? अच्छा, यदि क्रमबद्ध बतलाते वो, मान लीजिए, तो फिर चरणानुयोग का उपदेश नहीं दे पाते ना। तो फिर जब उन्होंने बतलाया नहीं क्रमबद्ध की बात, तो आप क्यों चला रहे हो? आप क्यों कर रहे हो ये चर्चाएं? हम इसलिए कर रहे हैं कि मुनि बन जावें, अणुव्रत अंगीकार करें, गुणस्थान बढ़ जावे, तो कहीं ऐसा न हो जाए कि आप थोड़ा अभिमान करने लगें। थोड़ा सा शास्त्र पढ़ लेवें
तो अभिमान नहीं करने लग जावे, इसलिए क्रमबद्ध को साथ में रख करके पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रयोजन समझिए, इंटेंशन समझिए। ये क्रमबद्ध उन लोगों के लिए जरूर जहर है जो लोग क्रमबद्ध की चर्चा सुनकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते। ये क्रमबद्ध उन लोगों के लिए जरूर जहर है जो क्रमबद्ध की चर्चा सुनकर के अणुव्रतों के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे। ये उनके लिए जरूर जहर है जो क्रमबद्ध की चर्चा सुनकर के मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करेंगे। बिल्कुल जहर है उनके लिए ये क्रमबद्ध पर्याय, ये उनके लिए नहीं है चर्चा। वो लोग तो उलझ जाएंगे। ये चर्चा तो पांचों समवायों पूर्वक है, अकेले एकांतवाद नहीं है। यहां पुरुषार्थ की प्रेरणा भी है, यहां पुरुषार्थ भी समाहित है। यहां तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार पर चर्चा की जा रही है, भगवान के ज्ञान में। लेकिन हमें नहीं पता है ना कि साहब फिर तो अनर्थ हो जाएगा। कौन कर रहा है अनर्थ, ये बतलाइए मुझे। क्रमबद्ध को जानने वाले जो मुनिराज अवधि ज्ञानी है, क्या वे मुनिराज भविष्य को जानते हुए दीक्षा नहीं लेते हैं? उनके तो ज्ञान में भविष्य झलकता है ना, फिर वे दीक्षा नहीं लेते होंगे क्या? भविष्य झलक रहा है अवधि ज्ञानी मुनिराजों को, तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेगी, फिर तो नहीं लेते होंगे। ऋषभदेव स्वामी अवधि ज्ञानी थे ना, बोलो। मैं जो बात कह रहा हूं एक बार गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना। ऋषभदेव स्वामी अवधि ज्ञानी थे, पिछले भव से सरवार सिद्धि से आए थे। सरवार सिद्धि में 3 ज्ञान के धारी थे, मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी थे। हाँ साहब बिल्कुल। तीर्थंकर कर्म प्रकृति साथ में बंध रही थी। गर्भ में आए तब भी 3 ज्ञान के धारी थे, मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी। 83 लाख पूर्व तक राजपाट के अंदर बैठे रहे, तब भी मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्हें पता था ना कि मैं दीक्षा लूंगा, फिर उन्हें यह भी पता होगा कि दीक्षा लेने के बाद में 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या करूंगा यार दीक्षा लेकर के, नहीं लेता हूं यार, छोड़ो। निश्चित था ना, जान सकते थे ना वो। दीक्षा लेने के बाद में ऋषभदेव स्वामी को 4 ज्ञान हो गए, मने पर यह ज्ञान प्रकट हो गया उनको, 100% प्रकट हो गया। दीक्षा लेते ही उनके ज्ञान में ऐसी दिव्यता आ गई कि दूसरों के मन की बात भी जान सके। मति श्रुत अवधि तो जन्म से थे, दीक्षा लेते ही मने पर यह ज्ञान भी हो गया। अब 6 महीने तक तो वे उठे नहीं ध्यान अवस्था में। प्रथमानुयोग की बात कह रहा हूं, कितने उदाहरण हैं अपने पास में, कितने उदाहरण हैं, कितने प्रसंग हैं, विचार करने के लिए बात कह रहा हूं। अच्छा अब सोचो जरा, 4 ज्ञान के धारी हो गए, मने पर यह ज्ञान प्रकट हो गया। 6 महीने तक दीक्षा लेने के बाद में उठे नहीं, ध्यान अवस्था के अंदर मग्न रहे। और अब पीछे से उस 6 महीने के काल में 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। अरे यार आदिनाथ भगवान, आपको अवधि ज्ञान भी था, आपको मने पर यह ज्ञान भी हो गया था, थोड़ा सा बोल लेते, थोड़ा सा बता देते, दीक्षा लेने वालों को पहले प्रेरणा दे देते, भैया दीक्षा मत लो, भैया भ्रष्ट हो जाओगे। सौधर्मेंद्र को प्रकट होना पड़ा, आकाशवाणी हुई, निर्देश दिया गया, भैया जैन मत अंगीकार करके, मुनि व्रत अंगीकार करके, मुनिलिंग अंगीकार करके इस तरह का दोषपूर्ण कार्य करना, यद्वा तद्वा आचरण करना योग्य नहीं है। ये सब घटनाएं अपन ने पढ़ी है ना, सारी बातें। क्यों नहीं समझाया ऋषभदेव स्वामी ने? क्योंकि वे जानते थे इनकी ऐसी होनार है, जैसा होना है वैसा होएगा। चलो कोई बात नहीं, उनको तो नहीं समझाया। अब ध्यान से उठे, तो ध्यान से उठने के बाद में अब वे 6 महीने तक रोजाना चक्कर क्यों लगाते रहे आहार के लिए? नगर वाले भी परेशान हो रहे हैं, अयोध्या नगर वाले भी खुद भी रोजाना चक्कर लगा करके आ रहे हैं। एक दिन हो गया चक्कर लगा करके आ गए, आहार नहीं मिला। दूसरे दिन हो गया चक्कर लगा करके आ गए, आहार नहीं मिला। तीसरे दिन हो गया चक्कर लगा करके आ गए, आहार नहीं मिला। रोज रोज उठते हैं, आहार का समय होता है, चक्कर लगा करके आते हैं, आहार नहीं मिलता है। ये क्या चक्कर है? नगरवासी परेशान है, कोई सोने चांदी चढ़ाता है, कोई कन्या भेंट चढ़ाने की बात करता है, कोई कपड़े देने की बात करता है कि यार ये नंगे क्यों घूम रहे हैं, क्या है ये चक्कर। लोग जानते ही नहीं क्यों रोजाना चक्कर लगा रहे हैं। एक दिन अवधि ज्ञान का प्रयोग करते, ध्यान में बैठ करके मने पर ये ज्ञान अवधि ज्ञान लगाया। अच्छा ओ अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षुरस का, ओके उसी दिन चलेंगे। नहीं किया उन्होंने, निश्चित था, वो जानते थे। कदाचित उनके अवधि ज्ञान के अंदर झलक भी गया हो, मान लीजिए
तो भी उन्हें विकल्प नहीं आता, क्योंकि जो होना है, जो परिस्थिति है, जो कर्म का उदय आएगा सो आएगा। बोलो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और कोई बात नहीं। जिस दिन योग होगा उस दिन मिलेगा। रोजाना चक्कर लगाना भी नक्की है, रोजाना नगर के अंदर घूम करके आना भी नक्की है। सोचिए इन सब बातों के संदर्भ में। एक प्रसंग तो ऐसा घट गया, यद्यपि आगे चलता तब बतलाता मैं, लेकिन चूंकि आज ये प्रसंग ऐसा छिड़ गया है, सुनो जरा। एक प्रसंग तो ऐसा घट गया उनके साथ में, ऋषभदेव स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया था। आप कदाचित कह सकते हैं अवधि ज्ञान और मन परिय ज्ञान तो उपयोग लगाने पर काम करता है भाई साहब। पंडित जी, अपने आप पता नहीं लगता है। कदाचित उन्होंने अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, मन परिय ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, और करते भी क्यों, करते भी क्यों? भोजन जैसी क्षुद्र क्रिया के लिए अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान का प्रयोग क्यों करेंगे? नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन केवल ज्ञान होने पर तो अपने आप झलकता है लोकालोक। क्यों भैया, क्या कहना है तुम लोगों को? केवल ज्ञान हो जाने पर तो अपने आप झलकता है ना लोकालोक। सारा लोकालोक अपने आप झलक रहा है, केवल ज्ञान हो गया। अब बतलाइए, अब दिव्य ध्वनि घिरना प्रारंभ हुआ। हमारा प्रश्न यह है, मारीची उनकी बात को सुनकर के विरोध करके बाहर चला जाएगा, ये उनके ज्ञान में झलक रहा था या नहीं? केवल ज्ञान में बोलो, केवल ज्ञान में ये बात झलक रही थी ना। जब सारा ही लोकालोक झलक रहा है तो समूह शरण में बैठे हुए लोग नहीं झलक रहे होंगे? इनके साथ में क्या होने वाला ये नहीं झलक रहा होगा? उनके ज्ञान में जब ये बात आ गई कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा और ये बात उनकी दिव्य ध्वनि में आई, तो फिर आखिर उन्होंने ये बात कही क्यों, जिसकी वजह से मारीची निकल करके बाहर चला गया? ये बात बोले क्यों वो? ये प्रश्न किया मेरे से किरण भाई ने। उल्लास भाई, देवलाली के अंदर आपके सन 2005 की बात है, 2004-2005। मेरे से प्रश्न किया, क्रमबद्ध की क्लास चल रही थी हमारी। बोले मेरे से, यार हमें एक बात समझ में नहीं आ रही पंडित जी, फिर आखिर उन्होंने ये क्यों किया? बतलाओ। वे नहीं बोलते तो कम से कम 363 मत नहीं चलते। जबरदस्ती ऐसा सब नहीं होता, नहीं बोलते, उन्हें तो पता था सब कुछ, फिर क्यों बोले आखिर? अरे क्यों बोले? वाणी अपनी योग्यता से निकलती है, जो निकलना होगा सो निकलेगा। ये निकलना भी नक्की था, उसके बाहर निकलना भी नक्की था, 363 मत चलाना भी नक्की था, 24वां तीर्थंकर बनाना भी नक्की था। फेर बदल नहीं की जा सकती है क्या? बोलो बोलो। डॉक्टर साहब थे आप, ख्याल में आ रही है बात? सोचो जरा, कौन बदले, किसको बदले, क्यों बदले, कैसे परिवर्तन करें भाई साहब? जो होना है उसे टाला नहीं जा सकता है। स्वयं महावीर स्वामी तीर्थंकर बनने, केवल ज्ञान हो जाने के बाद 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। आगे आएगा प्रसंग थोड़े दिन बाद, 2-3-5 दिन बाद में आगे जब प्रसंग आएगा तब और विस्तार से चर्चा करेंगे हम, क्यों नहीं उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। वे चाह करके भी दिव्य ध्वनि नहीं खिरा सकते थे, वे चाह करके भी गणधर को उपस्थित नहीं कर सकते थे। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो नहीं खिरी। बोलो, कर लो आप, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, कौन क्या करेगा। अनंत वीर्य के धनी हो गए, समूह शरण की व्यवस्था संभालने वाले सौधर्मेंद्र जैसे महापुरुष हो गए, और 66 दिन तक एक आदमी को उपस्थित नहीं कर सके। कौन करे? ये बतलाना चाह रहे हैं यहां पर। कर्तृत्व का वजन उतरना चाहिए। मैंने दुकान चलाई, मैंने बिजनेस चलाया, मैंने काम किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया संभाला। अरे तू नहीं करता है, ये समझा रहे हैं यहाँ इस क्रमबद्ध के माध्यम से। ये क्रमबद्ध कह करके ये कहना चाह रहे हैं। उदय प्रमाण व्यवस्था होती है, अपने क्रम नियमित क्रम से होती है। वस्तु स्वरूप पुकार पुकार करके कह रहा है, चारों अनुयोग पुकार पुकार करके कह रहे हैं। क्रमबद्ध की चर्चा प्रथमानुयोग की विरोधी नहीं है, क्रमबद्ध की चर्चा चरणानुयोग कर्णानुयोग की विरोधी नहीं है। जिन्हें विरोध दिखाई देता है उन्हें एक बार सर्वज्ञता को गहराई से समझना चाहिए। सर्वज्ञता को गहराई से नहीं समझेंगे तो अनर्थ किए बिना नहीं रहेंगे। गहराई से समझो सर्वज्ञता को। क्या है सर्वज्ञ भगवान, क्या है सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप, क्या है उनका दिव्य ज्ञान? बोलो, बड़ा अद्भुत है भाई साहब। उठा करके देखो, समंत भद्राचार्य के स्तोत्र उठा करके देखो, उनके दिव्य ज्ञान की चर्चाएं उठा करके देखो, केवल ज्ञान की। अब हम केवल ज्ञानी नहीं है ना, इसलिए हमें विकल्प आता है समझाने का। हम केवल ज्ञानी नहीं है ना, इसलिए हमें विकल्प आता है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हो जाता। ये सब बातें आएगी। 2 अनुयोगों के आधार पर हम बात को सिद्ध कर चुके हैं, प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग। क्या देखिए, अब बड़ी गजब की बात आगे 20 नंबर पेज पर। जब अपने को प्रथमानुयोग या कर्णानुयोग का विशेषज्ञ कहने वाले विद्वान भी
संपूर्ण पर्यायों के क्रम नियमित होने का विरोध करते हैं प्रथमानुयोग के विशेषज्ञ, करणानुयोग के विशेषज्ञ। बोलो, प्रथमानुयोग और करणानुयोग के विशेषज्ञ कहते हैं अपने आप को, और क्रम नियमित होने का विरोध करते हैं, संपूर्ण पर्यायों के क्रम नियमित होने का विरोध करते हैं, तब आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि प्रथमानुयोग और करणानुयोग में तो कदम कदम पर इसका प्रबल समर्थन किया गया है, कदम कदम पे समर्थन किया गया है। क्या भाई साहब समझ में आई होगी कुछ बात जो मैं कहना चाहता हूं? और भी यदि कोई आपके प्रश्न में कुछ बात रह गई हो तो मैं जरूर उसको पढ़ूंगा, जरूर जवाब दूंगा। मैं अपने निर्णय के लिए है, सर्वज्ञता के निर्णय के लिए है, देव के निर्णय के लिए है, परमात्मा के निर्णय के लिए है, अरहंत भगवान के स्वरूप के निर्णय के लिए है ये चर्चा। इसलिए नहीं है निठल्ले होकर के बैठ जाओ, इसलिए नहीं है चर्चा निठल्ले होकर के बैठने की। जिनवाणी के उल्लेखानुसार तो व्यवस्था इसी प्रकार की है, जिनवाणी में तो इसी प्रकार का उल्लेख है। दो अनुयोगों की बात कह दी कि साहब चरणानुयोग, बोले चरणानुयोग से भी सिद्ध होती है बात। क्या बात कर रहे हो आप? हम कह सकते जितना एकांत का वर्णन है ना शास्त्रों में, एकांतवाद का, एकांतवाद मत कहो उसे, लेकिन सम्यक एकांत का जितना वर्णन है वो सारा का सारा वर्णन क्रमबद्ध को सिद्ध करने वाला है। नियम परक जितनी बातें होंगी उन सबको कहेंगे हम सम्यक एकांत। कि साहब चरणानुयोग के आधार पर सिद्ध कर दो, क्या चरणानुयोग के आधार पर कैसे कहेंगे? हमें बतलाइए। जहां जहां मर्यादित कथन किए गए शास्त्रों में, जहां जहां यह बातें बतलाई गई, पानी छना हुआ है, कितनी देर हो गई छाने हुए? बोले 48 मिनट निकल गए। बोले वापस जीव उत्पन्न हो गए इसमें। अब कौन से ज्ञान से कह रहे हो आप, ये बतला दो। छने हुए पानी में अंतर मुहूर्त बाद में जीव उत्पन्न नियम से होंगे, होंगे और होंगे ही होंगे, यह बात सर्वज्ञ भगवान की कही हुई है। क्या ये क्रम नहीं है? क्या उसके क्रम में जीव उत्पन्न होना नहीं है? उस पानी के क्रम नियमित पने में 48 मिनट अंतर मुहूर्त बाद जीव उत्पन्न होना नहीं है? और यदि नहीं है तो पता है किसमें नहीं है? जिसमें लवंग डाल दी गई है, जिसमें सौंफ डाल दी गई है, जिसका स्वाद परिवर्तित कर दिया गया है। 6 घंटे की मर्यादा हो गई उसकी। यदि उसे गर्म कर दिया गया है, कम गर्म किया है तो 12 घंटे की मर्यादा हो गई। यदि उसे उबाल दिया गया है पानी को तो 24 घंटे के लिए मर्यादित हो गया। अब जीव उत्पन्न नहीं होंगे उसमें 24 घंटे तक, लेकिन 24 घंटे बाद में हो जाएंगे। लवंग डाल दी, 6 घंटे बाद में उसके अंदर वापस जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो 6 घंटे बाद में हो जाएंगे, आटे की मर्यादा इतनी, नमक की मर्यादा इतनी, मसालों की मर्यादा इतनी, इतने समय बाद में इस मर्यादित चीज के अंदर जीव उत्पन्न हो जाएंगे, ये क्रमबद्ध नहीं है क्या? क्या ऐसा नहीं होगा? क्या होगा ही ना ऐसा, 100% होगा ना ऐसा। इसी का नाम तो क्रमबद्ध है। जिस व्यवस्था के संबंध में ये कह दिया जाए कि 100% ऐसा ही होगा, क्या उसी को तो क्रमबद्ध कह रहे हैं अपन? और क्रमबद्ध क्या चीज है? 100%, 101%। सोचो आप, इधर से उधर हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है। इसका नाम क्रमबद्ध है। बोलो, इतने समय बाद गर्मी में आटे की इतने समय की मर्यादाएं, बरसात में इतने समय की मर्यादाएं, सर्दी में इतने समय की मर्यादाएं। अब ये जो मर्यादा कही है ये 100% कह रहे हैं। मर्यादा माने क्या है? एक्सपायरी डेट। आधुनिक भाषा में यदि मर्यादा को कहा जाए तो हम कहते हैं एक्सपायरी डेट। क्या? बोलो, पानी की 24 घंटे की मर्यादा कही, अब 24 घंटे बाद में क्या करें? बोले अब वो 24 घंटे बाद में उपयोग लेने योग्य नहीं है। कि साहब दोबारा उबाल ले, दोबारा गर्म कर ले, दोबारा छान ले, कि नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, अब नहीं है उसकी, अब खत्म हो गई, उसकी स्थिति खत्म हो गई। तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं। माने चरणानुयोग के आधार पर भी इन बातों को सिद्ध किया जा सकता है। सर्वत्र इस प्रकार की बातें शास्त्रों के अंदर मिलती है। मैंने कुछ तर्क रखे हैं आपके सामने, विचार आपको करना है, निर्णय आपको करना है। सोचिए जरा, पूछिए जरा किसी व्यक्ति से, किसी प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग के जो विशेषज्ञ विद्वान कहते हैं, जो ये कहते हैं अपने आप के बारे में कि साहब बतलाइए पंडित जी ये कैसे होगा। हम उनसे पूछ रहे हैं,
आप बतला दो आटे की इतने दिन की मर्यादा क्यों है, 7 दिन की मर्यादा कही, बोलो। अब ये 7 दिन की मर्यादा का मतलब क्या है, तो फिर क्या बतलाएंगे, बोले 7 दिन बाद में सेवन करने योग्य नहीं है। पंडित जी क्यों नहीं है सेवन करने योग्य, ये बतलाओ। महाराज सेवन करने योग्य क्यों नहीं है, बोले उसके बाद में उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। बोले नियम से होंगे, बोले होंगे। बोले आप गारंटी लेते हो, बोले सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। नियम है कि नियम है, उसका परिणाम ऐसा ही होगा, बोले ऐसा ही होगा। तो यही तो क्रमबद्ध है, यही तो क्रमबद्ध है, और क्या चीज है क्रमबद्ध। किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया, कर्म बंधा, अब उस कर्म का फल मिलेगा कि मिलेगा। जिसने नरक आयु बांध ली वो नियम से नरक में जाएगा कि नियम से जाएगा। क्या उसका क्रम बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है, यही तो क्रमबद्ध है। जिस व्यक्ति ने नरक आयु बांध ली उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा, ये क्रम है उसके क्रम में बंधा हुआ है। अभी कर्णानुयोग के आधार पर सिद्ध हो रही है कि नहीं साहब उत्कर्षण का क्या होगा, अपकर्षण का क्या होगा, संक्रमण का क्या होगा, कि थोड़ा धैर्य बना करके रखो, आगे करेंगे चर्चा, सब आएगी चर्चा। पूरी चर्चा आप धैर्य पूर्वक एक बार सुनते रहो, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। धैर्य बना करके रखो आप, क्योंकि आप क्रमबद्ध को नहीं मान करके सर्वज्ञता को चैलेंज कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हमें ऐतराज इस बात का है, सर्वज्ञता को चैलेंज कर रहे हैं आप, जो बहुत खतरनाक है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की चर्चा कर लो, विदेश क्षेत्र की चर्चा कर लो, द्वीप समुद्रों की चर्चा कर लो, जहां जहां जो जो बातें कही है सब कुछ मानना ही पड़ेगा। जिनवाणी के उल्लेख अनुसार तो व्यवस्था इसी प्रकार की है। आप जिनवाणी को ही नहीं माने तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप जैन नहीं है, फिर तो आप कुछ नहीं मान पाएंगे, फिर तो आप नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पाएंगे, फिर तो आप तीर्थंकर नारायण प्रतिदिन कुछ नहीं मान पाएंगे, खत्म हो गई। फिर तो बात करना बेकार हो गया। न 6 द्रव्य रहेंगे, न 7 तत्व रहेंगे, न 16 स्वर्ग रहेंगे, न नरक रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। बात तो जिनवाणी की चल रही है, बोलो क्या करें। देखिए जरा बात क्या कह रहे हैं यहां। जब अपने को ने तो हो गया ना ये, क्योंकि प्रथमानुयोग और करणानुयोग में तो कदम कदम पर इसका प्रबल समर्थन किया गया है। सारी बातें मैंने अपेक्षित विस्तार से आपके सामने रख दी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण यहां शुरू हो रहा है। मैं ज्यादा विस्तार इन सब बातों का नहीं देना चाह रहा हूं जो बातें अभी तक मैंने कही है। मैं यदि चाहता तो इन सब बातों का इतना विस्तार कर लेता कि आज की क्लास तो पूरी हो जाती, लेकिन मुझे लग रहा है अभी है थोड़ा सा समय अपने पास में, तो अपन क्यों नहीं द्रव्यानुयोग की थोड़ी सी चर्चा कर ले। थोड़ी सी चर्चा में उपयोग को आपको एकाग्र करना पड़ेगा। इसलिए यदि 2 दिन चलेगी, कल भी यदि ये चर्चा चलेगी, तो ये द्रव्यानुयोग का प्रकरण आपके उपयोग में स्पष्ट हो जाएगा। देखो थोड़ी सी बात करते हैं। इसी प्रकार चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में भी सर्वत्र इसकी प्रतिध्वनि देखी जा सकती है, सब जगह पर, चरणानुयोग में भी और द्रव्यानुयोग में भी देखी जा सकती है। समय सार आत्मख्याति जगह जगह मिलेगी ऐसी चर्चाएं। वे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के उदाहरण तो दिए ही जा चुके हैं, ये तो दे दिए ना। आत्मख्याति का उदाहरण दे दिया आपको। आत्मख्याति का कौन सा दिया था, याद है क्या भाई? बोलेगा क्या कोई बच्चा? चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा है, मैं ही बोलता हूं क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता है सब क्लास में। बात क्या है, 308 से 311 समय सार की गाथाएं, आत्मख्याति का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न जीव है, एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव है, एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का उदाहरण दिया ही जा चुका है। जम जस जम विदेशे जैन वियाणेन जम्मी कालम्मी अनादम जिनेन नियतम जम्मम वा एवं वर्णम वा तम तस् तम विदेशे तेन वियाणेन तम्मी कालम्मी को सक्कति वारे तुम इंदो वा तेजन इंदो वा। क्या कहें बोलो, कितना स्पष्ट शब्दों के अंदर ये बातें कह दी है। देखो और भी बहुत सारी बातें कही है। प्रवचन सार गाथा 102 की तत्व प्रदीपिका टीका में भी पर्याय के जन्म क्षण और नाश क्षण की बात कही गई है। क्या ये जन्म क्षण वाली गाथा है 102 नंबर गाथा प्रवचन सार की, उससे भी इस बात की ही पुष्टि होती है। अब द्रव्यानुयोग की ऐसी बात कह रहे हैं, द्रव्यानुयोग के आधार पर इतना गजब का सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए जरा।
तथा प्रवचन सार की ही गाथा 99 की टीका में विस्तार क्रम की भांति प्रवाह क्रम माने क्रमबद्ध पर्याय को भी हार का दृष्टांत देकर स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है। क्या कह रहे हैं? विस्तार क्रम की भांति प्रवाह क्रम को भी सिद्ध किया है। विस्तार क्रम कहते हैं तिर्यक प्रत्यय को। थोड़े से शब्द नए हैं, थोड़ी सी मुझे लगता है जटिलता की भी अनुभूति लगेगी कुछ नए लोगों को, जिनको शब्दों का परिचय नहीं है उन लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पूरा समझाने का प्रयत्न करूंगा और बहुत आसानी से बातें समझ में आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दो शब्द यहां आ गए, विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम। विस्तार क्रम, विस्तार, विस्तार क्या होता है? क्या बोलो, विस्तार क्या होता है ये बतलाइए। प्रवाह क्या होता है, प्रवाह क्रम क्या है ये बतलाइए। विस्तार होता है इस तरह का फ्लैट, वो होता है विस्तार। और प्रवाह क्या होता है? प्रवाह होता है बहता हुआ, उसे कहते हैं प्रवाह। विस्तार और प्रवाह ये सहज है। विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम ये बातें सहज है। देखिए अब ये जो सहजता है ना, इस सहजता में फेरबदल का विकल्प नहीं आता। क्या सहजता में फेरबदल का विकल्प नहीं आता, मुझे जानबूझ करके विकल्प नहीं आता है। अभी सुनो, कई लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है किसी किसी को कि साहब ये सुबह 9:20 का क्या चक्कर है और ये 4:20 का क्या चक्कर है, ये 20 आपका क्या फेवरेट फिगर है क्या? ये सुबह का प्रवचन 9:20 पर शुरू करते हो, दोपहर का प्रवचन 4:20 पे शुरू करते हो, ये कोई लक्की नंबर है क्या? ये कोई आपका वो है क्या, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या कहेंगे उसे, जिससे कोई समझ लो, अब मैं क्या कहूँ, जो भी है। क्यों ऐसा, ऐसा क्या, ऐसा क्या चक्कर है? सहज है, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अपने आप ही है। अब जब ये अपने आप ही ऐसा हो गया तो विकल्प खड़ा हो गया, अरे ऐसा क्यों, ये 20 का क्या चक्कर है? या तो आप 9 रखते या 9:30 रखते या 9:15 रखते, ये 20 का क्या चक्कर है? ये है जिग्नेश भाई, ये क्या मैजिक नंबर है क्या? ये क्या लफड़ा है? सुनो, सीधी सी बात बतला रहा हूं, सुबह का तो ऐसा चक्कर हुआ है हमारे यहां, हमारे जो प्रवचन सुबह के चलते, मैंने पहले कही थी एक बार बात, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है, एक मैं बतला रहा हूं सहजता कितनी अपने आप कैसा होता है। होता ऐसा है, हमारे यहाँ सुबह टोडरमल जी के मंदिर में दैनिक सामूहिक पूजन करते हैं सब लोग, और पूजन का टाइम है 9:15 बजे का, 9:15 बजे तक पूजन का टाइम है। 9:15 बजे पूजन बिल्कुल खत्म हो जाती है, राइट टाइम 9:15 बजे। अब पूजन खत्म होती है तो सब लोग मंदिर से निकल करके स्वाध्याय के लिए बाहर आते हैं, अंदर सब उठते हैं, दरियां उठाते हैं, चटाई उठाते हैं, टेबलें समेटते हैं, सामग्री समेटते हैं, सबको समेटते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आकर के बैठते हैं, तो 2 4 5 मिनट लग जाते हैं। ज्यादा गैप देवे, मान लो 10 मिनट का गैप दे देवे तो लोग घर चले जाएंगे। राइट टाइम करें तो पूजन खत्म होते ही हम इधर शुरू कर दें अकेले बैठ करके, तो 2 4 5 मिनट का गैप दे करके हम जनवाणी विराजमान कर देते हैं 9:20 पर, तो 9:20 हो गया सहज ही। अब आपको यदि ऐसा लगता है ये 20 का चक्कर, तो हमारे क्षत्र चूड़ामणि का 9:30 बजे 3:30 बजे शुरू होता है प्रवचन। अब वो 1.25 घंटे का प्रवचन है, तो बुद्धिपूर्वक वो चूंकि 1.25 घंटे का प्रवचन है, तो हमसे तो ये कहा गया था कि आप 4 बजे क्लास शुरू करो क्रमबद्ध पर्याय की, तो हमने कहा 4 बजे तो नहीं हो पाएगी, तो फिर क्या करें, 4:30 तो लेट हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि सर्दियों का समय रहता है। मैंने कहा यार 4:15 के पहले तो नहीं हो सकता, 4:15 तक तो हमारा ये चलेगा क्षत्र चूड़ामणि, क्योंकि 3:30 बजे शुरू होगा तो 3:15 तक तो वो चलेगा। अब 3:15 बजे वो 4:15 तक चलेगा, 3:30 से 4:15, तो फिर 4:15 रख लो आप, कि नहीं 2 4 मिनट का हमें मालूम है, उसके अंदर कभी कभी ज्यादा भी लिया गया है, तो और फिर उसके बाद में क्या है, वो खत्म होने के बाद में हम यहाँ लिंक डालेंगे, फीड करेंगे, तो 4:20 तक शुरू कर पाएंगे। 4:30 इसलिए नहीं कर सकते कि रात जल्दी होती है,
और मुझे मालूम है आप लोगों को विकल्प आ रहा है ना, थोड़े दिन बाद में तो ये और वो हो जाएगा, समय और बदल ही देंगे, आपके 20 का ही चक्कर नहीं रहेगा, 4-20 की तो बात कह रहा हूं मैं। इसलिए भाई कुछ विकल्प करने का काम नहीं है। यदि ऐसा ही कुछ होता तो रात को भी 8:20 पे रखते। क्या करें बोलो, रात का प्रवचन 8:20 पे करना ही शुरू, अब 8 बजे चलता है तो ठीक है, चलता है जो चलता है यार, क्या लेना देना है उसमें। 8 बजे का टाइम है, नक्की है अपना। अब वो 9:20 का ऐसा टाइम सेट हो गया है सबके दिलो दिमाग में कि वो लॉकडाउन के बाद भी सबके दिमाग में 9:20 ही है, 9:20 ही है। हमने उसको इसलिए नहीं बदला कि क्या पता कौन से दिन से जाकर के शुरू करना पड़ जाए। पिछले 6 महीने से तो इंतजार कर रहे हैं हम कि वापस 9:20, फिर बदलना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा। लॉकडाउन में लाइव शुरू नहीं किए, लाइव तो लॉकडाउन के पहले से ही शुरू हुए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन लॉकडाउन की तो संभावना भी नहीं थी, पता भी नहीं था, उसके पहले ही 9:20 पर चालू हो गए थे हमारे प्रवचन लाइव, यूट्यूब पर लाइव। तो अब ये सब बातें हैं, अब कौन क्या बात करे जबरदस्ती की है? लोग बिना मतलब कैसे लोग सब लेकिन लगता है कुछ ना कुछ तो, पंडित जी साहब कुछ ना कुछ तो चक्कर होगा आपका, कुछ ना कुछ तो चक्कर होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बतलाओ पंडित जी। आपने अंगूठी क्यों पहन रखी है, ये क्यों पहन रखी है, बोलो इस जगह पर क्यों पहन रखी है? ग्रहित मिथ्यात्व की वजह से नहीं पहन रखी है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं उतार रहा कि आपको ये लगे कि ग्रहित मिथ्यात्व की उतारेंगे तब उतार देंगे उसको। पिताजी की अंगूठी थी, बचपन से पहन रखी है, तो वो इसी उंगली के अंदर सेट आती थी, इसलिए इसके अंदर आ गई। अब ये ऐसा ऐसा हो गया आपका, ऐसा क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है कोई। और ये निकल नहीं रही है, ये मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं, जिस दिन से मेरे पास में प्रश्न आया था ना, अब जिस दिन निकलनी होगी उस दिन निकल जाएगी। मुझे वो भी विकल्प नहीं है मुझे, मैं क्यों समझाऊं, किसको समझाऊं और क्या बात करूं मैं, जब सहज रहना चाहिए, सहज। क्या ये जिनवाणी की बातें अत्यंत सहज रहने के लिए है। डे बाई डे सूर्यास्त भी बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए समय भी जो है ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका चक्कर। लेकिन हमारे विद्यार्थियों के हिसाब से, क्योंकि इनकी मेरा तो कोशिश ये थी कि मैं सुबह के समय चलाऊं 11:30 बजे, लेकिन कॉलेज की क्लासें ऑनलाइन चलती है इनकी, इसलिए नहीं हो सकता था। बहुत बातें हैं, ये सब आपको तो विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम समझना है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। विस्तार क्रम क्या होता है, प्रवाह क्रम क्या होता है, समझ में आई क्या भाई? हमारे सब विद्यार्थी सोच रहे हैं यार कि क्या लेकर के बैठ गए अभी, ये क्या चर्चा कर रहे हो आप? ये क्रमबद्ध है, ये कौन सा वाक्य अगला निकलेगा पंडित जी सोच करके नहीं बोल सकते हैं, बोलो। हम सोच सोच करके नहीं बोल सकते कि मेरा कौन सा वाक्य अगला निकलेगा, मैं कहां तक चलाऊंगा। मैं सोच करके बैठा था कि 99वीं गाथा के प्रकरण को थोड़ा आगे तक चला लूंगा मैं, लेकिन क्रमबद्ध है, नहीं चल, जितना चलना होगा उतना ही चलेगा, मेरे बस की बात थोड़ी नहीं। बोलो एक क्रमबद्ध का क्या होगा, बोलो है? सोचो जरा। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जो बात कही गई है, ये विस्तार क्रम प्रवाह क्रम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्रव्यानुयोग की सूक्ष्मता में जाकर के चर्चा करने वालों को निश्चित समझ में आएगी और गहराई से समझ में आएगी द्रव्यानुयोग की चर्चा करने वालों को, जो और मजा भी आएगा इस चर्चा के अंदर। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आज हमारा समय हो गया है। यद्यपि कल रविवार है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने सबने मिलकर के कहा कि रविवार की छुट्टी मत रखो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो भले ही कम हैं, लेकिन दूसरे लोग भी तो हजारों सुनते हैं। रविवार को ज़्यादा लोगों को अच्छा रहता है, सुनने के लिए लाभ मिलता है, तो छुट्टी नहीं रखेंगे अपन हैं। और हमारे सारे विद्यार्थियों को इसके लिए साधुवाद, सारे विद्यार्थी भी लाभ लेंगे, और हमारे श्रोता वर्ग जो हैं, सारे लोग जो लोग सुनते हैं, उनके लिए भी बराबर क्लास कल शुरू करेंगे अपन राइट टाइम पर, वही 4:20 क्रमबद्ध की चर्चा। जिनको जाना हो वे निकल सकते हैं, विद्यार्थियों के पास में समय है, कुछ प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछो, फटाफट बोलो, बोलो भाई जल्दी से, है कुछ बात समर्थ? कुछ ऐसा है नहीं वैसे जो पूछने जैसा हो, और फिर भी यदि लगता हो तो जल्दी से कोई प्रश्न रखो फटाफट, और नहीं हो तो अपन जनवाणी स्तुति बोल करके पूरा करते हैं, निपटाएं।
चलो हेलो, हाँ अब आ रही है, हाँ बोलो बोलो। हाँ भाई साहब, ये जन्म क्षण और नाश क्षण की जो प्रवचनसार की तत्व प्रदीपिका टीका की जो बात है वो हाँ नहीं है। वो नहीं समझ में आई ना, तो अभी तो समझाई कहाँ जन्म क्षण और नाश क्षण की बात। अच्छा 102 नंबर की गाथा की जो प्रकरण है, जन्म, देखो ऐसा है, इस 102 नंबर की गाथा की जो चर्चा है, जन्म क्षण और नाश क्षण की जो चर्चा है कि भाई पर्याय अपनी योग्यता से जन्म लेती है और एक समय मात्र की पर्याय है, अगले क्षण में वो पर्याय नष्ट हो जाती है, इसका नाम जन्म क्षण और मरण क्षण है। पर्याय के जन्म का क्षण नक्की है, पर्याय के मरण का क्षण नक्की है, ये बात यहां इसके माध्यम से बतलाई है। क्या ख्याल में आ रही है बात? यही है और कुछ नहीं है। बाकी तो ये विस्तार क्रम प्रवाह क्रम की चर्चा तो करेंगे ही कल अपन। हाँ तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय कल करेंगे और विस्तार से चर्चा। विस्तार क्रम का मतलब है तिर्यक प्रत्यय, ऐसा तिरछा। क्या प्रश्न है हमारे विद्यार्थियों का कि विस्तार क्रम के लिए दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है? तिर्यक प्रत्यय। विस्तार ऐसा होता है ना, कितना विस्तार है, लंबाई चौड़ाई, ये विस्तार की बात होगी। और प्रवाह की जो बात करते हैं तो ऐसे होता है ऊर्ध्व प्रत्यय, एक के बाद एक के बाद एक है ऐसा तिरछा और एक है ऐसा लाइन टू लाइन आने वाला, इस तरह से बात है। ये तो प्रकरण आज तो अपन ने कुछ विशेष चलाया ही नहीं, तो इसलिए कोई बात नहीं है, कल करेंगे चर्चा, ठीक है ना। 99वीं गाथा के अंदर जरूर आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे और समझने जैसा भी प्रकरण है, ठीक है। जनवाणी ले लो।